हे गाइज, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। आ चुके हैं फिर से एक और न्यू वीडियो लेकर। जी हाँ दोस्तों, आज पढ़ाई करने जा रहे हैं। आज है ज्योग्राफी का क्लास नंबर 4 दोस्तों। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं और आप सभी दोस्तों को लास्ट में बताएंगे क्या कुछ नया सीखने को मिलता है दोस्तों आज के क्लास से दोस्तों। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं, फिर आप सभी दोस्तों के साथ मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि मैंने आप सभी दोस्तों को बताया था कि हम क्लास कर रहे थे, ज्योग्राफी का क्लास नंबर 4 था। तो हमारा क्लास कंप्लीट हो चुका है। अब बात करना है और आप सब दोस्तों को बताना है कि आज के क्लास से क्या कुछ हमें नया सीखने को मिला है दोस्तों। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत होती है, आज की क्लास की शुरुआत होती है दोस्तों चंद्रशेखर सीमा से दोस्तों। ठीक है, चंद्रशेखर सीमा क्या होता है? सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना बड़ा दोस्तों। इसी सीमा को हम लोग कहते हैं चंद्रशेखर सीमा दोस्तों। ठीक है, यह एक भारतीय वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया था, जिसके नाम पर यह रखा गया है चंद्रशेखर दोस्तों सीमा। ठीक है, वैज्ञानिक का नाम था चंद्रशेखर सुब्रमण्यम दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पढ़ाया हुआ है ब्लैक होल। आइए जानते हैं, आप सब दोस्तों को बताते हैं ब्लैक होल की कहानी दोस्तों। ठीक है, क्या होता है ब्लैक होल, क्या होता है व्हाइट होल, ब्लैक होल कितने प्रकार का होता है, सभी बताएंगे। आप सब दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आप दोस्तों को हम बताते हैं ब्लैक होल कैसे बनता है, क्या होता है दोस्तों। ठीक है, तो ब्लैक होल एक ऐसे पिंड के रूप में होता है दोस्तों। ठीक है, जिसका द्रव्यमान, जी हाँ दोस्तों, जिसका घनत्व इतना ना ज़्यादा हो जाए और उसका गुरुत्वाकर्षण इतना ही ज़्यादा हो जाए कि वह अपने से किसी भी प्रकाश को जाने नहीं दे सकता है। वह अब प्रकाश को सोख लेता है, उसको ही हम लोग कहते हैं ब्लैक होल दोस्तों। ठीक है, ब्लैक होल कैसे बनता है? तो जो भी विशाल तारा होता है, सुपरनोवा विस्फोट जब हो जाता है, सुपरनोवा विस्फोट होने के बाद हमारा ब्लैक होल का निर्माण होता है दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ब्लैक होल के प्रमुख भाग दोस्तों, क्या क्या होता है। तो सबसे पहले होता है दोस्तों इवेंट होराइजन दोस्तों। इवेंट होराइजन क्या होता है? तो इवेंट होराइजन ब्लैक होल का वह भाग होता है जिस पर प्रकाश जाता है और वहां से परिवर्तित होकर चला जाता है, उसे ही कहते हैं हम इवेंट होराइजन, ब्लैक होल का सबसे ऊपरी वाला भाग दोस्तों। ठीक है, उसके बाद उसके बीच में एक भाग होता है जिसे कहते हैं ब्लैक डिस्क। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ब्लैक डिस्क क्या होता है दोस्तों। ठीक है, तो वह क्षेत्र होता है ब्लैक होल का जहाँ पे प्रकाश जाता है लेकिन वापस नहीं आता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि प्रकाश गया और बाहर नहीं आया, वह सोख लिया, उस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं ब्लैक डिस्क दोस्तों। ठीक है, सबसे अंदर वाला भाग होता है सिंगुलरिटी पॉइंट। सिंगुलरिटी पॉइंट एक काल्पनिक बिंदु होता है। ऐसे हम लोग मानते हैं सिंगुलरिटी पॉइंट को जिस क्षेत्र में सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण होता है और सबसे अधिक घनत्व होता है, उसी को हम लोग कहते हैं सिंगुलरिटी पॉइंट, यानी कि ब्लैक होल का केंद्र को हम लोग कह सकते हैं सिंगुलरिटी पॉइंट दोस्तों। ठीक है, अब आप सभी दोस्तों को हम बताने जा रहे हैं ब्लैक होल कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक तो हम बताएंगे द्रव्यमान के आधार पर, जो कि 4 प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम बताएंगे चार्ज यानी कि आवेश के आधार पर, यानी कि घूर्णन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम द्रव्यमान के आधार पर दोस्तों। ठीक है, द्रव्यमान के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों प्राथमिक ब्लैक होल दोस्तों। यह क्या होता है? यह वह ब्लैक होल होता है जिसका द्रव्यमान हमारे पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर या पृथ्वी के द्रव्यमान से छोटा छोटा हो, उस ब्लैक होल को हम लोग कहेंगे प्राथमिक ब्लैक होल दोस्तों। ठीक है, दूसरा ब्लैक होल होता है स्टेलर ब्लैक होल। यह क्या होता है? यह सूर्य के द्रव्यमान से, जी हाँ दोस्तों, सूर्य के द्रव्यमान से 4 से 15 गुना के बराबर जब उसका द्रव्यमान हो जाएगा, उस ब्लैक होल को हम लोग कहेंगे स्टेलर ब्लैक होल दोस्तों। ठीक है, तीसरा होता है मध्यवर्ती ब्लैक होल दोस्तों। यह क्या होता है? यह वह ब्लैक होल होता है जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1000 गुना से अधिक, यानी कि 1000 से अधिक गुना अगर हो जाएगा उसका द्रव्यमान, तब हम उस ब्लैक होल को कहेंगे मध्यवर्ती ब्लैक होल दोस्तों। ठीक है, एक और होता है जिसका नाम होता है विशालकाय ब्लैक होल। यह वह ब्लैक होल होता है जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का मिलियन या बिलियन गुना अधिक हो जाए। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सूर्य के द्रव्यमान का मिलियन गुना या बिलियन गुना जब अधिक हो जाता है, उस
उस ब्लैक होल का द्रव्यमान, तो उसे हम लोग कहेंगे विशालकाय ब्लैक होल दोस्तों, ठीक है। यह सबसे बड़ा ब्लैक होल होता है दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं चार्ज के आधार पर ब्लैक होल का प्रकार दोस्तों, ठीक है। तो यह भी 4 प्रकार का होता है, आइए आपको हम बताते हैं, ठीक है। स्क्वार्जर चाइल्ड ब्लैक होल दोस्तों होता है दोस्तों, ठीक है। यह क्या होता है, यह ब्लैक होल वह ब्लैक होल होता है जो ना ही घूर्णन करता है और ना ही उसके पास आवेश होता है, उसे ही हम कहेंगे स्क्वार्जर चाइल्ड ब्लैक होल दोस्तों, ठीक है। दूसरा प्रकार है दोस्तों कर ब्लैक होल। यह ब्लैक होल जिसके पास घूर्णन होता है लेकिन यह आवेश नहीं होता है, इस प्रकार के ब्लैक होल को हम लोग कहेंगे कर ब्लैक होल दोस्तों, ठीक है। एक होता है दोस्तों आवेशित, यानी आवेशित ब्लैक होल दोस्तों। यह क्या होता है, यह वह ब्लैक होल होता है जिसके पास आवेश होता है दोस्तों, ठीक है। तो यह 2 प्रकार का होता है दोस्तों। एक प्रकार दोस्तों हो गया रेजनर नोर्डस्ट्रॉम ब्लैक होल दोस्तों। यह ब्लैक होल क्या होता है, यह ब्लैक होल वह ब्लैक होल होता है जिसमें आवेश तो होते हैं दोस्तों, लेकिन यह अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, इनके पास आवेश होता है लेकिन यह अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करते हैं, ऐसे ब्लैक होल को हम लोग कहेंगे रेशनर नोर्डस्ट्रॉम ब्लैक होल दोस्तों, ठीक है। दूसरा प्रकार होता है कर नोर्डस्ट्रॉम ब्लैक होल दोस्तों। यह क्या होता है, इसके पास दोस्तों आवेश भी होता है और यह अपने अक्ष पर घूर्णन भी करता है दोस्तों। ऐसे ब्लैक होल को हम लोग कहेंगे कर नोर्डस्ट्रॉम ब्लैक होल दोस्तों, ठीक है। तो हमने 4 प्रकार द्रव्यमान के आधार पर बात कर लिया, 4 प्रकार हमने बात कर लिया घूर्णन या चार्ज के आधार पर दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ब्लैक होल कहाँ कहाँ पर रिसर्च होता है दोस्तों, ठीक है। तो उसको प्रयोगशाला के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं दोस्तों। एक है दोस्तों प्रयोगशाला लीगो। लीगो किसका है, तो यह अमेरिका देश का है जो रिसर्च करता है ब्लैक होल पर दोस्तों, ठीक है। दूसरा है VIRGO। यह किसका है, तो यह दोस्तों इटली का। तीसरा है KAGRA दोस्तों, ये टिकागरा। यह किसका प्रयोगशाला है, तो यह दोस्तों है जापान का दोस्तों, ठीक है। भारत में भी एक बन रहा है जो कि है लीगो इंडिया दोस्तों, ठीक है, जो कि अभी बन रहा है, जो भारत बना रहा है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ तो ब्लैक होल की कहानी समाप्त हुआ है। अब बात कर लेते हैं ब्लैक होल के अलावा एक और ब्लैक होल होता है व्हाइट ब्लैक होल दोस्तों, ठीक है। व्हाइट ब्लैक होल, आइए इसके बारे में हम बताते हैं। व्हाइट ब्लैक होल क्या होता है, तो यह एक काल्पनिक है दोस्तों, ठीक है। जैसा कि हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं कि ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत, यानी कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं हो सकती है दोस्तों, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को सही करने के लिए आया है हमारा व्हाइट होल का सिद्धांत, जो कि एक कल्पना है, इसे कोई नहीं जानता है दोस्तों, सच में होता है कि नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। यह क्या होता है, आइए आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी दोस्तों को बताया था कि ब्लैक होल में सिर्फ प्रकाश जाता है, वापस नहीं आता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्रकाश जब अंदर गया है तो बाहर कहीं से आएगा तो आएगा ही दोस्तों, ठीक है। इसी सिद्धांत को पूरा करने के लिए हमारा व्हाइट होल का सिद्धांत आया है दोस्तों, ठीक है। व्हाइट होल में सिर्फ प्रकाश, जो ब्लैक होल से गया है प्रकाश, वह प्रकाश दोस्तों व्हाइट होल के माध्यम से बाहर आता है दोस्तों, ठीक है। यह एक काल्पनिक है दोस्तों, इसे 100% प्रमाणित नहीं किया गया है दोस्तों, ठीक है। सिर्फ वैज्ञानिकों की यह बात है दोस्तों, ठीक है। तो यह व्हाइट होल हम लोग आप सब दोस्तों को हमने बता दिया। उसके बाद दोस्तों पढ़ाई हुआ है पिचास तारा, यानी कि वेम्बर स्टार। वेम्बर स्टार क्या होता है, आइए आप सब दोस्तों को बताते हैं। यह वैसे स्टार होते हैं, वैसे तारे होते हैं जो बड़े स्टार से अपनी ऊर्जा को खींचकर यह जिंदा रहते हैं, इसलिए ऐसे स्टार को हम लोग कहते हैं पिचास तारा या वेम्बर स्टार दोस्तों, ठीक है। हाल ही में एक इसरो ने देखा है कि 2022 में ही एक छोटा तारा बड़े तारे की ऊर्जा को अपनी तरफ खींच रहा था दोस्तों। उस तारे को हम लोग कहेंगे पिचास तारा दोस्तों, यानी कि वेम्बर स्टार दोस्तों, ठीक है। आप समझ चुके हैं। उसके बाद दोस्तों पढ़ा हुआ है पल्सर स्टार दोस्तों, ठीक है। पल्सर स्टार क्या होता है, जब कोई न्यूट्रॉन तारा कभी कभी अपने ऊर्जा को निष्कासित करता है, जिसके चलते वह चमकता हुआ कुछ अंतराल पर दिखाई देता है, वैसे स्टार, वैसे तारे को हम लोग कहेंगे पल्सर तारे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों प्राय हुआ है मोनोपोल दोस्तों। मोनोपोल क्या होता है, यह एक दोस्तों परिकल्पना होती है चुंबक का, एक ऐसा परिकल्पना जिसमें केवल एक ध्रुव ही होता है दोस्तों, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, केवल एक ध्रुव,
जिस चुंबक में केवल एक ध्रुव हो उस चुंबक को हम लोग कहेंगे मोनोपोल दोस्तों। ठीक है, आप समझ चुके। तो यहाँ तक कंप्लीट पढ़ाई हुआ है दोस्तों। ठीक है, मोनोपोल में सिर्फ एक ही ध्रुव होता है। वह कौन सा ध्रुव होता है? तो वह हमारा होता है दोस्तों उत्तरी ध्रुव दोस्तों। ठीक है, उत्तरी ध्रुव। तो यहाँ तक कंप्लीट पढ़ाया हुआ है आज के क्लास में। यह वीडियो आप सभी दोस्तों को कैसा लगा नीचे कमेंट कर बता दीजिएगा। मिलते हैं कल वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।